आचार्य एकलंक देव के प्रति श्रद्धा को दिखाते हुए तथा एक प्रकार का जो शास्त्र के प्रति बहुमानाचार है वो बहुमानाचार को अपन यहाँ करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ही श्रद्धा से भक्ति से अपन यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हर एक श्लोक का जो है मुख्य बिंदु क्या है उसको पकड़ लेते हैं, है ना। अभी सिर्फ अपन करते चले जाएंगे, श्लोक नहीं देखेंगे यहाँ पे। अभी पहला श्लोक जो है वह सबको पता है क्या है। वो पहला श्लोक के भीतर आचार्य देव ने मंगलाचरण किया हुआ है और मंगलाचरण के भीतर कह रहे हैं कि सोल कैसी है, हाउ इज द सोल एंटिटी। सो इट इज़ फ्री, इट इज़ इटर्नल, इट इज़ वन विथ नॉलेज एट्रीब्यूट दैट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इटसेल्फ, है ना। अक्षयम परमात्मानम ज्ञानमूर्तिर्नमामितम, है ना। तो इस प्रकार का यहाँ पहले श्लोक के भीतर आत्मा का स्वरूप बताया। फिर दूसरा श्लोक जो है उस श्लोक के भीतर द नेचर ऑफ द सेल्फ इट सेल्फ हैज़ बिन डिफाइंड, अर्थात आत्मद्रव्य का जो स्वरूप है वह स्वरूप क्या है, इसको यहाँ पे आचार्य देव ने प्रस्तुत किया, जिसके ऊपर उसके अंदर मुख्य रूप से 9 जो विशेष गुण हैं उन गुणों को यहाँ प्रतिपादित किया है कि आत्मा कैसी है। आत्मा उपयोगमय है, आत्मा कारण रूप है, आत्मा कार्य रूप है, आत्मा ग्राह्य रूप है, आत्मा अग्राह्य रूप है, अनादि है, अनंत है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, अर्थात सतरूप है। इस प्रकार से आत्मा का विवेचन जो है उसका स्वरूप जो है वह दूसरे श्लोक के भीतर कह दिया। तीसरे श्लोक के भीतर आचार्य देव फिर कहते हैं आत्मा के अंदर चेतन और अचेतन ये दोनों ही एकत्र रूप में पाए जाते हैं। The qualities of being conscious and unconscious at the same time is also found in आत्मा। तो उसके अंदर में 6 द्रव्यों के भीतर जो पाए जाने वाले प्रमेयादि जो गुण हैं उनकी अपेक्षा से आत्मा को अचेतन रूप प्रस्तुत किया हुआ है, जो मान्य करने में कोई बाधा नहीं आती है क्योंकि अनेकांत का स्वरूप ही ऐसा है। और उपयोग की अपेक्षा से जैसे श्लोक 2 के भीतर बताया आत्मा का स्वरूप जो 9 चीज़ें दिखाई, उसकी अपेक्षा से आत्मा का चेतनत्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार तीसरा श्लोक हुआ। अब चौथे श्लोक के भीतर आत्मा के बारे में और विशेष कथन कर रहे हैं। अगले 10 श्लोकों के भीतर यही चलेगा, आत्मा का ही स्वरूप चलेगा। तो यहाँ कहते हैं आत्मा कथनचित ज्ञान से भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ नॉलेज is subsisting or accompanied in Atma at all times. So from that perspective, both are not different, they are the same. But from the perspective of the occupier and the occupied, from the perspective of the knower and the known, there is a कथनचित उसमें भिन्नता पाई जाती है आत्म तत्व के भीतर। ऐसे इस प्रकार से आत्म तत्व को भिन्ना भिन्न रूप प्रस्तुत किया है ज्ञान की अपेक्षा से चौथे श्लोक के भीतर। 5वें श्लोक में कहा कि आत्मा प्रदेशत्व और सर्वगतत्व से सहित है। मतलब क्या, सोल इन द संसार दशा, सोल इज इक्विवेलेंट टू द बॉडी इट ऑक्यूपाइज, है ना। बट एट द सेम टाइम दैट इज नॉट द केस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। देयरफॉर इट इज ऑल परवेडिंग, नॉलेज इज ऑल परवेडिंग। क्योंकि आप जिनेंद्र देव का स्वरूप देख लो, जिनेंद्र देव का स्वरूप जो है, जो उत्कृष्ट अवस्था है आत्मा की, वह उनका आत्मा शरीर प्रमाण है, 13वें गुणस्थान में स्थित है जिनेंद्र देव। लेकिन उनका ज्ञान कैसा है भाई? आचार्य कुंद देव कहते हैं ज्ञान सर्वगत है, सर्वगत है और सभी चीजों को जानने वाला है, त्रिलोकवर्ती है, त्रिकालवर्ती है, ऐसा महान ज्ञान है। तो ये आत्मा का प्रदेशत्व और सर्वगतत्व जो है यहाँ श्लोक 5 के भीतर आचार्य देव ने कहा। फिर श्लोक 6 के भीतर आचार्य देव वापस आत्मा के बारे में कथन करते हैं और कहते हैं आत्मा का अनेकांतात्मक स्वरूप है। तो आत्मा कैसी है? तो कहते हैं आत्मा एक भी है और अनेक भी है। इट इज यूनिटरी, आत्मा इज यूनिटरी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज मैनिफोल्ड, बोथ आर पॉसिबल एट द सेम टाइम। और तो कहते हैं सतरूप भी है, असतरूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एकत्व भी है, अनेकत्व भी है। इस प्रकार से अनेक अपेक्षाओं से आत्मा का अनेकांतात्मक स्वरूप बताया। फिर श्लोक नंबर 7 के भीतर अभी देखिए वापस सभी जो 10वीं श्लोक तक सब आत्मा के बारे में कह रहे हैं ना, कितना अच्छा खोला हुआ है अर्थ आत्मा का। देखिए यहाँ पे अब कह रहे हैं आत्मा सर्वथा न वक्तव्य है न सर्वथा अवक्तव्य है। मतलब क्या,
द सोल एंटिटी इज नीदर कंप्लीटली डिस्क्राइबेबल नॉर इट इज इनडिस्क्राइबेबल. सो फ्रॉम सर्टेन परस्पेक्टिव इट इज डिस्क्राइबेबल, क्योंकि व्यवहारने के भीतर जो आत्मा का स्वरूप अपन जो बता रहे हैं ये सब व्यवहारने का स्वरूप है. व्यवहारने से आत्मा कैसी है बताया जाता है, निश्चय से आत्मा का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. क्या कहा? निश्चय से आत्मा का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. व्यवहारने का ही ये कार्य है बताना कि आत्मा का स्वरूप कैसा है. भेदाभेद की व्यवस्था जहां आती है, भेद विवक्षा की व्यवस्था जो आती है वो व्यवहारने का विषय बनता है. तो इसलिए आचार्य देव यहां कहते हैं आत्मा कथनचित वक्तव्य है और कथनचित अवक्तव्य है. ठीक इसके बाद 7वें श्लोक के पश्चात में फिर 8वें श्लोक के भीतर आत्मा कैसी है तो कहते हैं आत्मा सतरूप भी है, असतरूप भी है, अस्ति भी है, नास्ति भी है. इसमें सब में क्या लगाना? कथनचित पना लगाना, स्यात् पद लगाना, मतलब किसी अपेक्षा से किया हुआ ये सारा कथन है ना. तो इस प्रकार से 8वें श्लोक के भीतर आत्मा के सत और असत रूप को प्रकाशित किया. फिर 9वां श्लोक जो है उस 9वें श्लोक के भीतर ये बताया कि आत्म तत्व के भीतर अनेक धर्मों का सद्भाव कैसे पाया जाता है. हाउ कैन द अपोजिट क्वालिटीज परसिस्ट इन द सोल एंटिटी. आत्मा का स्वभाव तो उसके भी अंदर अपन ने समझा, आत्मा को मात्र शुद्ध स्वभाव वाला नहीं जानना, फिर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी. मात्र उतना ही पकड़ लिया अपन ने तो आत्मा का दोनों भी स्वभाव जानना पड़ेगा. आत्मा की वैभाविक शक्ति भी होती है और स्वाभाविक शक्ति भी होती है. तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट क्वालिटीज हैं, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज आत्मा के भीतर विद्यमान है. ऐसा आचार्य देव यहां कह रहे हैं श्लोक 9 के भीतर. और फिर श्लोक 10 के भीतर आचार्य देव आगे कहते हैं कि आत्मा entity, the soul entity is the doer and the enjoyer of its own fruits, i.e. the karma. क्या? कर्मों का कर्ता स्वयं आत्मा ही है और उसको भोगने वाला भी आत्म तत्व ही है, क्योंकि कारण कार्य की व्यवस्था जो है वह कारण कार्य की व्यवस्था इस प्रकार से बनती है. फिर देखिए 10वें श्लोक के भीतर ये कहा, तो अब कहते हैं 11वें श्लोक से अभी आगे कहते हैं कि इस आत्मा का जो इस प्रकार से सारा स्वरूप वगैरह बता दिया, तो भाई इसको हम पाएं कैसे? हाउ टू अचीव द नेचर ऑफ द सेल्फ. तो इसमें श्लोक नंबर 11 के भीतर आचार्य देव ने रत्नत्रय की एकता रूप के मार्ग का उपदेश दिया. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता तथा हेय और उपादेय तत्व का श्रद्धान और प्रतीति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति इत्यादि चीजों का वर्णन जो है वह 11वें श्लोक के भीतर आचार्य अकलंक स्वामी ने किया. फिर 12वें श्लोक के भीतर, क्योंकि 11 के अंदर सम्यक दर्शन के बारे में बताया, तो 12 के अंदर कहते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट नॉलेज और द रैशनल नॉलेज, यानी सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है. तो सम्यक ज्ञान के स्वरूप के भीतर कहा कि जीवादि पदार्थों का यथार्थ निर्णय करके जैसा उनका स्वरूप आया है उस स्वरूप का जैसा है वैसा ही निर्णय करना सो सम्यक ज्ञान है. सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों युगपत होते हैं, मतलब जब सम्यक दर्शन होता है सम्यक ज्ञान अपने आप साथ में उपस्थित हो जाता है. अब आगे देखिए श्लोक 13 से लेकर 25 तक, अभी तक का विषय क्या चला था? 1 से लेकर 10 तक आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व का विशद स्वरूप विभिन्न अपेक्षाओं से समझाया. फिर इस आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय बताएं. क्या है? रत्नत्रय. तो उसमें प्रधान रत्नत्रय कौन सा है? सम्यक दर्शन कहा, उसके बाद सम्यक ज्ञान कहा, अब अंतिम रत्नत्रय है सम्यक चारित्र. तो अब श्लोक नंबर 13 से 25 तक जो कुछ भी यहाँ पे निरूपण आया है वह सम्यक चारित्र का निरूपण है ना. तो देखिए इसके भीतर क्या कहते हैं श्लोक नंबर 13 और 14 के भीतर कि भाई सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है वह बताया है. सम्यक दर्शन के लक्षण क्या हैं, सम्यक चारित्र के लक्षण क्या हैं, सम्यक चारित्र कब घटित होता है, सम्यक चारित्र का उत्कृष्ट स्वरूप क्या है, माध्यस्थ रूप परिणाम, समता रूप परिणाम क्या है, ज्ञाता दृष्टा भाव, एकत्व भाव, सुख दुख से रहित ऐसी दृढ़ भावना को पाना, इसको परम चारित्र कहा हुआ है.
तो ये 13 और 14वें नंबर के श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा। फिर श्लोक नंबर 15 के भीतर, अभी देखो आगे का सारा विषय चारित्र का है, वापस में रिपीट नहीं करूंगा। तो इसके अंदर अब कह रहे हैं श्लोक 15 में मोक्ष के कारण क्या हैं। मोक्ष के कारण आपने तो रत्नत्रय को बता दिया, और आगे और भी कुछ बताइए। तो यहां कहते हैं मोक्ष के कारण जो अंतरंग और बहिरंग कारण होते हैं, और उन अंतरंग और बहिरंग कारण की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति जीव को होती है। तो बहिरंग कारण में जो मुनिराज के अर्थात जीव के साधक के 6 बहिरंग तप हैं उनको लिया है, और अंतरंग कारण के भीतर जीव का रत्नत्रय रूप जो परिणमन है उस परिणमन को लिया हुआ है। इस प्रकार से श्लोक नंबर 15 का किया। फिर 16 के भीतर कहते हैं ऐसी दशा को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य क्या करना है। तो कहते हैं 16 के भीतर कि आत्मचिंतन ही इसके भीतर मुख्य है। मतलब क्या, आत्मविचार, आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में राग द्वेष को छोड़कर आत्मा की भावना अर्थात आत्मा की स्थिरता प्राप्त करना, इसी को यहां आत्मचिंतन का मुख्य विषय कहा हुआ है। श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 17 में फिर कहा कि ऐसी अवस्था कब घटित नहीं होती है और कब होती है। तो श्लोक 17 में कहते हैं जब जीव कषाय से रंजित होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्वादी परिणतियां जो हैं, इस कषाय रंजित अवस्था में जब जीव होता है तो कहते हैं उसे ध्यान नहीं होता। कौन सा ध्यान? मोक्ष को दिलाने वाला ध्यान नहीं होता। जीव को हमेशा ध्यान तो होता ही है, याद रखना। ध्यान के बिना एक सेकंड भी हम नहीं रहते हैं। अभी ध्यान का यहां एकार्थवाची अर्थ परिणाम लेना है। तो अपन धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है। तो कौन सा ध्यान हो रहा है? दुर्ध्यान ही तो हो रहा है अपना। तो कहते हैं इस प्रकार कषाय रंजित अवस्था जब जीव की होती है उसमें यथार्थ रूप से ध्यान घटित नहीं होता। और बंध के जो कारण प्रस्तुत किए हैं प्रत्यय, उसमें प्रकृति प्रदेश और स्थिति और अनुभाग है। तो स्थिति अनुभाग जो घटित होते हैं वो राग द्वेष के कारण होते हैं, और वही जीव के मुख्य शत्रु है, ऐसा प्रस्तुत किया है श्लोक नंबर 17 के भीतर। फिर श्लोक नंबर 18 में क्या कहा, इसी को आगे लेकर कहते हैं जीव को अपने लिए निर्मोही होकर उदासीन भाव से सहित होकर तत्व चिंतन करें। क्योंकि आगे कहा कि तत्व चिंतन ही मुख्य है। वह कब घटित नहीं होता? तो जब राग द्वेष का सद्भाव होता है तब घटित नहीं होता। तो कहते हैं फिर कैसा करें? तो कहते हैं भाई तुम निर्मोही अवस्था को प्राप्त हो जाओ, मतलब निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो जाओ। तो अगली अवस्था मतलब साधक की ध्यान की ऊंची अवस्था है ये। तो उस अवस्था में तुम उदासीन भाव सहित अर्थात उत्तम रूप से माध्यस्थ भाव को प्राप्त होते हुए तुम क्या करो? राग द्वेष का त्याग करो। ऐसा किए बिना राग द्वेष का त्याग हो नहीं सकता। पर द्रव्य के प्रति पड़ा हुआ अपना जो राग परिणाम है, जब तक अपन उसको छोड़ते नहीं है तब तक राग द्वेष चलते ही रहेंगे अपने ऊपर। तो इस प्रकार का उपदेश जो है श्लोक 18 के भीतर दिया है ना। तो अब आगे देखिए श्लोक 19 के भीतर इसी विषय को आगे लेते हुए आचार्य देव कहते हैं इसी के साथ और क्या महत्वपूर्ण है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं हे और उपादेय तत्वों का ग्रहण और त्याग। देखो स्वाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका है ध्यान में, है ना। पूर्व में भी मैंने कहा हुआ है। तो हे और उपादेय का विवेक, जो ज्ञान जो आता है वह स्वाध्याय से आता है, तत्वचिंतन से आता है। और वो तत्व चिंतन का परिणाम यह है कि हेय और उपादेय का उसका ज्ञान हो जाता है और उस रूप से वह हेय को त्याग करता है, उपादेय को ग्रहण करता है। तो ये करने का जो कार्य है, जो पुरुषार्थ है, वह मोक्ष के लिए अनिवार्य है। मतलब क्या? सवर निर्जरा रूप परिणमित होना, सो उपादेय रूप परिणमित होना, और शास्त्र और बंध रूप दशा को त्यागना, सो हेय का त्याग करना कहलाता है संक्षिप्त में। फिर देखिए 20 नंबर के श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा, इतना सब कहा कि दूसरी अपेक्षा से कह रहे हैं मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। तो कहते हैं परम उपेक्षा भाव। परम उपेक्षा भाव मतलब वही क्या कि परम समता की प्राप्ति होना। तो परम समता का अर्थ अपन ने समझा हुआ था कि अपने ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना, स्थिरता रूप परिणाम को लाना, और परम चारित्र अर्थात उत्कृष्ट चारित्र,
जो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज जो होते हैं वे जिसके प्राप्त करते हैं, जिसको मुख्य रूप से सप्तम गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों में वर्तता है, ऐसा यहाँ पे परम चारित्र भाव जो है वही मोक्ष का उपाय है, ऐसा श्लोक नंबर 20 के भीतर कहा आचार्य देव ने। फिर श्लोक 21 के भीतर कहते हैं कि अगर साधक के भीतर, जीव के भीतर तृष्णा का सद्भाव है, डिजायर्स, वांट्स, विशेस, अपनी आशाएं, अगर ये सब जीव के अंदर होती हैं तो वह मोक्ष के लिए सारी प्रतिबंधक है। तो तृष्णा का अभाव मोक्ष की प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जो राग द्वेष के त्याग के साथ ही घटित होता है उसके पहले घटित नहीं होता। फिर 8 प्रकार के जो लोभ क्या होते हैं वह भी अपन ने जान लिए थे तब के समय में, है ना। अब श्लोक नंबर 22 के भीतर आगे जाके करते हैं कि तृष्णा से प्रेरित होकर, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तृष्णा से प्रेरित होकर मोक्ष की आकांक्षा करना यह भी मोक्ष प्राप्ति में प्रतिबंधक है। तो ये लगेगा थोड़ा सा अटपटा, क्योंकि आज तक हम जो कुछ भी साधक करते हैं वह मोक्ष प्राप्ति की प्रयोजन के साथ ही करते हैं, और यहां बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखना या फिर आकांक्षा रखना यह भी प्रतिबंधक है, क्योंकि यह भी मोह का चिन्ह है, चारित्र मोह का, दर्शन मोह नहीं, चारित्र मोह का। तो देखो इसको साद्वाद दृष्टिकोण से अपन ने समझा हुआ था कि जब मुनिराज उत्कृष्ट दशा के शुक्ल ध्यान के भीतर जब आरोहण हो जाता है उनका, तो उनको निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होती है। तो उसमें किसी भी प्रकार के जो विकल्प हैं वो विकल्प से रहित होना होता है। तो उस विकल्प के रहित के अंदर देखो अशुभ का तो विकल्प यहाँ है ही नहीं। अब मात्र किसका विकल्प बचा? शुभ का विकल्प बचा। तो यहाँ शुभ को विकल्प का भी त्यागने की बात कर रहे हैं। तो उत्कृष्ट रूप से अपने शुद्धोपयोग रूप ध्यान में स्थित होने वाले जो मुनिराज हैं उनको कह रहे हैं उनकी सभी आशाएं वहां समाप्त हो जाती है। और इसीलिए कहा कि ऐसी दशा उत्पन्न अगर नहीं होती है तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा भी रखना प्रतिबंधक है। अब ये जो उपदेश है ये शुक्ल ध्यान के स्तन में आरोहण करने वाले मुनिराजों के लिए है, इसको नीचे मत घटाना। मतलब क्या? नीचे चतुर्थ गुणस्थान से लेके आगे के गुणस्थान में मत घटाना, वहां मोक्ष प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल रखना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुनिराज 3 बार इसका रोज इसकी प्रार्थना करते हैं। दुख कहो, कम्मक कहो, बोहिला हो, समाहि हरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम, ये भी कहा था ना। तो इसमें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, भगवान जिनेंद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं रोज। चलिए, तो इस प्रकार से यहां आगे फिर 23वें श्लोक के भीतर आचार्य देव कहते हैं अब इतना सब जान के तुम्हें क्या करना है साधक के लिए। तो यहां पे पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने ही आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए साधक को पुरुषार्थ करना योग्य है। तो इसके अंदर दैव और पुरुषार्थ एक दूसरे के कैसे सहायक बनते हैं इसका अपना डिस्कशन हुआ था। श्लोक 24 के अंदर आचार्य देव कहते हैं अब इसके साथ में जो उत्कृष्ट ध्यानावस्था है जो परम चारित्र में घटित होती है वह क्या है? तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो वह निर्विकल्प समाधि में स्थिर होना, स्वपर भेद विज्ञान से जो आत्मविशुद्धि प्राप्त साधक ने की है उससे वे निर्विकल्प ध्यान में जो स्थित होते हैं उसी से क्या है? कर्मक्षय होता है। ऐसा श्लोक 24 के भीतर आचार्य देव कह रहे हैं, है ना। उत्कृष्ट ध्यान की दशा, निर्विकल्प ध्यान। और इस प्रकार से निर्विकल्प ध्यान में फिर ऐसा होने के बाद क्या घटित होता है? तो अपन ने जाना हुआ था कि निर्विकल्प ध्यान में सारे नए प्रमेय, प्रमाता, ज्ञान, कर्ता, कर्म, क्रिया, षट कारक के बात अपन ने जो की थी ना, संप्रदान, अपादान, वो सब कुछ वहां समाप्त हो जाता है। यानी साधक और उसका ध्येय एक बन जाता है वहां। तो ये 25वें श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से 25वां श्लोक है, वही श्लोक यहाँ स्वरूप संबोधन जी का अंतिम सुख है, अंतिम श्लोक है। और इसकी प्राप्ति से, इसके करने से, निर्विकल्प ध्यान के करने से कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है।
अर्थात 13वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। 13वें 14वें गुणस्थान की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति वही कही हुई है। तो इस प्रकार से देखिए अपन ने 25 श्लोक जो है वह रिवीजन के रूप में यहाँ पे अपन ने क्विकली देख लिए हैं, जिसका अपन ने पूर्व में बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय किया था। अपना सौभाग्य है कि अपने को स्वाध्याय करने का यहाँ पे मौका मिला और अपन ने इसको स्वाध्याय को पूर्ण कर लिया। श्लोक 26 के भीतर, अंतिम श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा कि स्वरूप संबोधन ग्रंथ का फल क्या है। स्वरूप संबोधन ग्रंथ का फल यही बताया है कि आप अपने परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। यू कैन अचीव द सुप्रीम सेल्फ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बहिरात्मा टू अंतरात्मा एंड परमात्मा। आत्मा की ये 3 दशाएं होती हैं। जब मिथ्यात्वादी सहित जब जीव रहता है तो उसको बहिरंग ये कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? बहिरात्मा कहा हुआ है। योग द्रव्य क्षेत्र काल आदि की सामग्री और उसके पुरुषार्थ जब प्राप्त होता है और सम्यक दर्शनादि की जब उसे प्राप्ति हो जाती है, वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन जाता है। और ऐसे जो अंतरात्मा हुए हैं वही अंतरात्मा परमात्मा बन सकते हैं। तो ये सारा विषय बहुत सुंदर जो है वह आचार्य पूज्यपाद भगवान ने समाधि तंत्र नामक महान अध्यात्म ग्रंथ में लिया हुआ है ये विषय। तो यहाँ पे स्वरूप संबोधन में आचार्य कलंकदेव कहते हैं कि इस प्रकार से आपने विनय से, भक्ति से, श्रद्धा से इस शास्त्र को पढ़ा, पढ़ाया, सुना, सुनाया, तो आपको इस फल की प्राप्ति हो सकती है ना। तो इस प्रकार से देखिए अपना यहाँ पे रिवीजन समाप्त होता है। पिछले समय पे अपन ने श्लोकों को समाप्ति दी हुई थी। वापस तीर्थंकर परमदेव के चरणों में, माता जैनवानी के चरणों में, आचार्य परंपराओं के सारे गणधर देवों के चरणों में, तथा यहाँ मुख्य रूप से आचार्य श्री अकलंक देव के चरणों में अपनी श्रद्धा को, भक्ति को और अपने समर्पण को यहाँ पे लगाते हुए हम उनको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। और हमसे मुख्य रूप से मुझसे अगर इस स्वाध्याय के करने और करवाने में मेरे ही अज्ञान के कारण और मेरे ही मंद ज्ञान के कारण अगर मैंने ऐसे कुछ भी कहा हो जो आचार्य भगवान की वाणी के विरुद्ध हो, जिनेंद्र देव की वाणी के विरुद्ध हो, तो मैं बारंबार आप्त आगम तपोभृत अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति नम्रीभूत होते हुए मैं बारंबार क्षमा का प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। तो चलिए इस प्रकार देखिए अपन ने आज स्वरूप संबोधन ग्रंथ को यहाँ पे समाप्त किया हुआ है ना। सो दिस brings our subject matter to a complete conclusion and a stop. Okay.